स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रोटेटरी मोशन एंड सर्कुलेटरी मोशन और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज के लेक्चर्स में ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और इसी से रिलेटेड और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, एक सोडा वाटर की एक बॉटल है, उसको जैसे इस तरीके से बॉटल है, ये बॉटल है, इस तरीके से इसकी गर्दन से बॉटल को गर्दन से पकड़कर तेजी से ऊर्ध्वाधर घुमाया जाता है। ऊर्ध्वाधर दैट मीन्स ये एक हॉरिजॉन्टल शेप है और एक ये ऊर्ध्वाधर ऐसे ऐसे, अगर बोतल को पकड़ करके अगर हम ऐसे ऐसे घुमाते हैं ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है तो बॉटल के किस भाग के निकट बुलबुले होंगे। सोडा वाटर है तो उसमें ऑब्वियसली CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो उसे जैसे भी हम लोग ऐसे ऐसे भी घुमाएंगे तो उसमें क्या है, झाग प्रोड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो झाग बनेंगे उस बॉटल के अंदर, उसको हम लोग ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो झाग बॉटल के किस पार्ट में ज़्यादातर होंगे। एक तो तली के पास यहाँ पे झाग होगा, बुलबुले होंगे, या मध्य में होंगे, या गर्दन में होंगे, या संपूर्ण बॉटल में होंगे एक समान रूप से। तो इसको हम लोग देख सकते हैं, जब उसे वर्टिकली घुमाया जाएगा तो सपोज दैट जैसे इस तरीके से बॉटल है, ओके, अगर इसको हम घुमाएंगे तो बॉटल का शेप कुछ इस तरीके से बन करके बीचों बीच में आएगा। ये है, ये बॉटल है, इस तरीके से अगर एक शेप इसका यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा, अगर घुमाते हैं बॉटल को इस तरीके से, ये बॉटल, और इस तरीके से बॉटल को हम लोग देख सकते हैं। ओके, एक ये इधर बना देते हैं, ये बॉटल हो गई, एक बॉटल इधर। कम से कम एक शेप नज़र आ जाएगा आप लोगों को कि एक्चुअली में हम किस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस, जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आ कहाँ से रहा है। इस तरीके से जब घुमाएंगे तो ऐसे ही बनेगा। अब आप लोग सोचते भी जाना है कॉन्सेप्ट के साथ साथ, जो भी आंसर होंगे आप लोगों को पता भी चल जाएगा इनमें से है कौन सा आंसर। तो जब इस तरीके से घुमाया जाएगा तो यहाँ पे इन सब में एक सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट हो जाएगा, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो केंद्र, उसकी जो डायरेक्शंस होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की, वो क्या है, केंद्र की ओर ही होती है। जो केंद्र की ओर होगी तो बार बार जो भी बॉटल है वो इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे आता जाएगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही जो झाग होगा सोडा वाटर में वो क्या होगा, इस बॉटल के पास आ जाएगा। जो भी ये बॉटल है गर्दन है, इतने पोर्शन पे सब में झाग इकट्ठा हो जाएगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आंसर क्या है, गर्दन के पास सारे बुलबुले इकट्ठे हो जाएंगे। और किस कारण, कॉन्सेप्ट क्या है, किसके कारण गर्दन के पास इकट्ठे हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल। ओके, एक ये, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। दैट मीन्स अभिकेंद्री बल, जो अभिकेंद्री बल होगा उसके कारण जितने भी झाग होंगे, जो भी बुलबुले हैं, वो बॉटल के गर्दन के पास इकट्ठे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का मास m है, पार्टिकल का मास m है, एंड उसका मोमेंटम जो संवेग है वो p है। यहाँ से गतिज ऊर्जा निकालनी है हमें, काइनेटिक एनर्जी k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ सबसे पहले तो एट फर्स्ट हम ये देखते हैं कि उसका संवेग जो p से रिप्रेजेंट किया गया है वो होता कितना है, तो p बराबर कितना होता है, mv होता है, जहाँ पे m जो भी पार्टिकल है उसका मास है एंड v अगर मोशन पे है तो उसका वेलोसिटी है। तो यहाँ से p इज इक्वल टू mv होता है, एंड k की जो वैल्यू होती है, काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू होता है 1/2 mv स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, k की वैल्यू को k इज इक्वल टू 1/2 mv इंटू v, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम लोग फाइंड, ये p हो जाएगा 1/2 pv, ये ओके, ये हो जाएगी, हमें काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। इसको हम लोग जूल में लिखेंगे।
तो यहाँ से देख सकते हैं P इज इक्वल टू एम वी एंड K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर एंड V को हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया है 2 पार्ट्स में, तो उसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं। तो V इंटू वी और जो पास वाला एम वी है उसे हम लोगों ने एक साथ ब्रैकेट में लिख दिया एंड फ्रॉम फर्स्ट, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ओके, ये फर्स्ट हो जाएगी, ये सेकेंड हो जाएगी एंड ये फाइनली हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। वहाँ पे इसकी वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद इस तरीके से K इज इक्वल टू हाफ PV वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी एंड सूर्य के बीच की जो दूरी है, ये अगर है, ये सन है एंड ये अर्थ है, इन दोनों के बीच की दूरी जनरली पहले जो भी डिस्टेंस रही होगी, सपोज दैट इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r रही होगी। ओके, और उसके बाद अगर इनकी डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा, इसको हम लोग देखते हैं। एक तो हम लोगों ने देखा ये था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। m1 m2 इंटू आर स्क्वायर होता है, यानी दोनों के मास दिए हुए हैं और एक r के है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो यहाँ से r की वैल्यू इंपैक्ट कर रही है, तो यहाँ से इस रिलेशनशिप को हम लोग दे सकते हैं 1 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये 1 अपॉन स्क्वायर आर स्क्वायर, सॉरी g नहीं है यहाँ पे, f फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स ये। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से क्या देख सकते हैं, दैट मीन्स F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू, जस्ट जो R2 क्या है, 2R है। इफ R1 इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R, देन R2 इज इक्वल टू व्हाट विल बी 2R हो जाएगा, 2R। ओके, तो यहाँ से हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2R अपॉन R, ये हो जाएगा होल स्क्वायर एंड आफ्टर दैट R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से F2 हमें निकालना है, तो F2 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन 4 F1। ओके, कहने मतलब ये है कि जो फोर्स जो लग रहा था वो 1/4 लगेगा पहले जो भी डिस्टेंस, यानी कि दैट मीन्स जैसे जैसे डिस्टेंस अगर बढ़ाते जाएंगे, जो उनके बीच का ग्रेविटेशन फोर्स है वो इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो भी ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा अर्थ पे सन, तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ओके, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से, 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से एक कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इस स्पीड से मूव कर रहा है। तो एंड जो पार्टिकल है जब मूव करेगा तो उसमें एक काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाएगी, और उस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी हुई है 125 जूल। ओके, तो यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है जो भी पार्टिकल है उसका मास क्या होगा। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है। ओके, अब यहाँ से हमें K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 1/2, सॉरी K की वैल्यू फाइंड आउट करनी नहीं है, K की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन है। जो K की वैल्यू है 125 है एंड m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 5 × 5 हो जाएगा। ओके, सो सिंपल। यहाँ से अगर हम लोग 2, ये कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 और 25 5 जा होता है कितना, 125। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 टाइम्स, तो यहाँ से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 2 5 जा 10 kg। ओके, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इतने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, और इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स आल्सो, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।